श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 9वें स्कंद का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 5वां अध्याय, राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि श्री बैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचकर निराश हो गए, तब वे अत्यंत लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और खड़े हो गए। ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। तुम्हारे प्रभु श्री लक्ष्मीपति ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और मैं भी ब्राह्मण भक्त हूँ, इसलिए मुझसे दुर्वासा का दुख नहीं देखा जाता। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, इसलिए अब आप भोजन पा लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होते हुए राजा के घर भोजन पा लिया। हे परीक्षित, उस सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और राजा अम्बरीश उतने समय उसी जगह पर खड़े होकर यह चिंता करते रहे कि देखो, मेरे निमित्त ऋषि को कितना दुख सहना पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद होने के कारण वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के निमित्त बना था खराब नहीं हुआ था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, तब यह देखकर दुर्वासा ऋषि विह्वल होते हुए बोले, हे राजन, मैं अभी तक भगवत भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाया था। वास्तव में हरि भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। हे अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मेरे जैसे अपराधी के निमित्त भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर कष्ट सहन किया और प्रभु से प्रार्थना करके मुझे उस सुदर्शन चक्र के महान रोष से मुक्त कर दिया। उस समय वहाँ जो भी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि एवं भक्तगण बैठे थे, वे सब राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये था 5वां अध्याय। अब 6वां अध्याय, पुरंजय और मांधाता की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी राजा हुआ। एक दिन वह अपने ज्येष्ठ पुत्र शशाद से बोला, हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। यह बात सुनकर राजपुत्र ने वन में पहुंचकर एक हिरण को मारा। भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। जब राजा श्राद्ध करने लगा, तब वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाला दे दिया। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई, तब वशिष्ठ जी ने उसके पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। तदुपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुए। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे यह कहा कि तुम लोग ब्रह्म ऋषि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता मांगो, तब तुम्हारी जीत होगी। यह वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर कहा, हे राजन, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक दैत्य बनकर दैत्यों से युद्ध करें। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा, देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि न उठा सकेंगे। इसलिए यदि तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इंद्र ने इक्ष्वाकु की यह बात स्वीकार कर ली। तब राजा पुरंजय ने इंद्र पर सवार होकर दैत्यों को संग्राम में परास्त कर दिया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के वंश में एक श्रावस्त नाम का राजा हुआ। उसने श्रावस्तिपुरी को बसाया। उसका पुत्र कुवलयाशव नामक राजा ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंधु नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रवाहित हुई कि उसमें राजा कुवलयाशव के 21,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल दृढ़ाशव का निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ के कुल में युवनाशव नामक राजा हुआ। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। एक दिन युवनाशव ने ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवरों, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे घर एक पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से एक यज्ञ की रचना कराई। उन्होंने यज्ञशाला में एक कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया कि प्रातःकाल इस जल को रानी को पिलावेंगे तो रानी के गर्भ रह जाएगा। जब रात्रि को राजा और ऋषिवर सब उसी जगह सो गए, तब रात्रि में राजा को बहुत जोर की प्यास लगी, तो होनहारवश राजा ने भूल से उसी जल को पी लिया।
तत्पश्चात जब प्रातःकाल ऋषियों को यह बात पता चली तो वह राजा से बोले, हे राजा, अब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर राजा पहले तो कुछ चिंतित हुआ, लेकिन बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तत्पश्चात 10वें मास में ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को निकाल लिया और घाव को सिलकर राजा को अच्छा कर दिया। जब बालक को भूख लगी तो इंद्र ने अपना अमृतमय अंगूठा उसके मुंह में देकर चुसाया। अंगूठा चुसाते समय इंद्र ने उसको मानधाता कहकर संबोधित किया, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया। तरुण होने पर मानधाता ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजा अपने वश में कर लिए। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को मनोइच्छित दान दिया। तत्पश्चात मानधाता के मुचुकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। राजा ने उन 50 कन्याओं को सोभरी नामक ऋषि को ब्याह दिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे महामुने, राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं एक ही ऋषि को क्यों ब्याह दी? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सोभरी ऋषि यमुना किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात तपस्या करते समय एक दिन सोभरी ने एक मछली को अपने बालकों के साथ यमुना के अंदर किलोल करते हुए देखा। सोभरी के हृदय में भी गृहस्थ आश्रम भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब सोभरी ने राजा मानधाता के समीप पहुंचकर कहा, हे राजन, तू अपनी एक कन्या मुझे ब्याह दे। राजा ने सोभरी के शाप के डर से सोभरी को उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ 50 कन्याएं हैं, अतः आप महलों में जाकर किसी को भी पसंद कर लीजिए, जिससे मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूं। सोभरी ने मन में सोचा कि मुझ वृद्ध को कोई राजपुत्री कैसे पसंद करेगी, इसलिए अपने योग बल द्वारा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। तदंतर जब वे राजभवन में पहुंचे तो उन्हें देखकर राजा की 50 कन्याएं उन पर आसक्त हो गई, इसलिए राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं सोभरी को ब्याह दी। तत्पश्चात ऋषि राजा की 50 कन्याओं को अपने आश्रम पर ले आए। तब सोभरी ने अपने तपोबल से ऐसे 50 विमान तैयार किए जिनमें सांसारिक सुख उपभोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध थी। तत्पश्चात वे उनमें बैठकर प्रत्येक पत्नी से पृथक पृथक गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे। विमान सोभरी की इच्छा होने पर देवलोकों में पहुंच जाते थे। उन विमानों की शक्ति एवं शोभा देखकर देवांगनाएं और मानधाता आदि राजा भी उनकी ईर्ष्या युक्त प्रशंसा करते थे। इस तरह गृहस्थ भोगते हुए सोभरी के 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद सोभरी के हृदय में यह इच्छा हुई कि संसारी मोहजाल में फंसकर भगवत भजन करना भी त्याग दिया, इसलिए अब मुझे अपना परलोक सुधारने के लिए पुनः श्री हरि का तप एवं ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। सोभरी ने ऐसा विचार कर अपना मन संसार से विरक्त कर लिया और वे अपनी समस्त पत्नियों सहित वन में पहुंचकर श्री हरि स्मरण में लीन हो गए। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद जब सोभरी ने योगाभ्यास के द्वारा अपना देह परित्याग कर दिया, तब उनकी 50 पत्नियां भी उनके साथ देह त्याग कर पतिलोक को चली गईं। ये था 6वां अध्याय। अब 7वां अध्याय, राजा त्रिशंकु का स्वर्ग से गिरने का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मानधाता के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अम्बरीश राज्य गद्दी पर बैठा। उसके वंश में एक हारीत नामक बड़ा शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को परास्त किया था। नागों ने उसे अपनी बहन ब्याहकर उसे यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्पादि का भय नहीं रहेगा। तत्पश्चात हारीत के वंश में एक त्रिशंकु नामक महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के शाप के कारण वह चांडाल हो गया। तदुपरांत विश्वामित्र के वरदान से स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित बोले, हे महामुनि, यह कथा कृपा करके आप मुझे विस्तार सहित सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक बार राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं देह सहित स्वर्ग को चला जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, ऐसा यज्ञ कराना हमें नहीं आता है। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी प्रश्न किया। तब उन्होंने राजा को शाप दिया कि तू गुरु का वचन मिथ्या जानकर हमसे पुनः पूछने आया है, अतः तू चंडाल हो जाएगा। इस शाप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके देह का वर्ण चंडालवत काला हो गया और वस्त्र मलिन हो गए। तब राजा त्रिशंकु भयभीत होकर विश्वामित्र के निकट गया और उनसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, हे महर्षि, गुरु पुत्रों ने मुझे शाप देकर चांडाल बना दिया है, अतः अब मैं आपके श्री चरणों की शरण हूँ। यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तेरा स्वरूप तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं तुझे इसी रूप में सदैव स्वर्ग भेज दूंगा।
इतना कहकर विश्वामित्र ने पृथ्वी भर के सब ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, परंतु उसमें वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए। यह देखकर विश्वामित्र ने उन्हें शाप देकर डोम भाट बना दिया। तदुपरांत विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ कराया। उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति ग्रहण नहीं की। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडलू के जल से स्नान कराकर कहा, अब तू मेरे तपोबल से स्वर्ग को चला जा। हे राजन, त्रिशंकु चंडाल होते हुए भी विश्वामित्र के तपोबल से सदैव स्वर्ग को चला गया। परंतु जब इंद्र ने देखा कि एक चंडाल भी स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, तब इंद्र ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जब त्रिशंकु उल्टा होकर पृथ्वी पर आने लगा, तब उसने विश्वामित्र से पुकारकर कहा, हे महर्षि, इंद्र ने मुझे लात मारकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है, इसलिए आप मेरी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र त्रिशंकु से कहने लगे, तू नीचे न आ, वहीं रुका रह। तब वह नीचे गिरता हुआ भी आकाश में वहीं रुक गया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने उसके निमित्त अपने तपोबल से नवीन स्वर्ग की रचना करके नवीन देवताओं का निर्माण शुरू कर दिया। यह देखकर देवताओं ने विश्वामित्र के पास आकर विनती की, हे महर्षि, अगर आप दूसरे देवताओं का निर्माण कर दोगे तो उससे हमारा अनादर होने लगेगा, इसलिए आप ऐसा ना करिए। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, हे देवताओं, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा निर्मित स्वर्ग तो रहेगा, लेकिन अब मैं दूसरे देवताओं का निर्माण नहीं करूंगा। इस तरह विश्वामित्र ने देवताओं को समझाकर नवीन स्वर्ग की स्थापना कर दी और नवीन देवताओं का निर्माण बंद कर दिया। हे राजन, त्रिशंकु आज तक उस नवीन स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने से उसके मुंह से लार टपकती है, उसी से कर्मनाशा का जन्म हुआ है। उस नदी में पैर देते ही प्राणी के संपूर्ण पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश गयादिक पर पड़ती है, इसलिए वहां पर मृत्यु होना निषेध बताया गया है। ये था 7वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।